शंका राय और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जालौर से ये बड़ी खबर है। आरपीएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपियों की सूची जारी कर दी गई है। 45 आरोपियों में 43 अभ्यर्थी सांचौर के रहने वाले हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी से 10 से 15 लाख में डील की गई थी। उदयपुर जालौर पुलिस गिरोह के सरगनाओं की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर में बस में पेपर सॉल्व करते हुए ये सभी 45 अभ्यर्थी पकड़े गए थे। तो जालौर से मिल रहे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपियों की सूची जारी कर दी गई है। कुल 45 आरोपियों में 43 अभ्यर्थी सांचौर के रहने वाले हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी से 10 से 15 लाख रुपए में पेपर बेचने को लेकर डील की गई थी। तो फिलहाल उदयपुर और जालौर की पुलिस लगातार जो गिरोह के और भी सरगना है उनकी तलाश कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कई और लोग इस गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। एक बड़ा गिरोह और एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है और इसी को लेकर लगातार पुलिस की ओर से पूरे मामले पर जांच की जा रही। एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है, जिसके जरिए जितने भी लोग इस गिरोह से जुड़े हैं सभी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो कुल 45 अभ्यर्थी पकड़े गए थे और लगातार इन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की गई। और बता दें कि 43 अभ्यर्थी जो थे इसमें लिप्त 10 से 15 लाख देकर ये सभी पेपर लिए थे और 43 अभ्यर्थी सांचौर के ही रहने वाले हैं। तो एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और उसके साथ ही पुलिस अभी ये भी आशंका जता रही है कि कुछ और लोग इसमें पकड़े जा सकते हैं, कई और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसे लेकर लगातार पुलिस जगह जगह पर दबिश देते हुए भी नजर आ रही है। आरोपियों से पूछताछ भी लगातार जारी है, जिसके जरिए मामले में और भी खुलासे हो सके। कौन कौन सी कड़ियां इस गिरोह से जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, आखिर ये पेपर आउट कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल थे, कौन कौन से हाथ इसमें लगे हुए थे, इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस अब पूरे मामले पर लगातार जांच कर रही है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कुल 45 अभ्यर्थी जिनका लिस्ट जारी कर दिया है और इसके साथ ही आरपीएससी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है, जिसे लेकर आपको पहले ही सूचना दे दी गई है। इन सभी 45 अभ्यर्थियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब जिंदगी में ये किसी भी परीक्षा को नहीं दे पाएंगे, इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और इसके साथ ही इनसे पूछताछ भी जारी है, ताकि ये पता चल सके कि और कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं। कौन है जो खुद अभ्यर्थियों के पास जाता है और उन्हें गलत काम करने के लिए कहता है। तो पूरे प्रदेश की पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है कि आखिर पेपर आउट कैसे हुआ, वो मेन सोर्स कौन सा है जहां से पेपर आउट हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर सभी परीक्षार्थियों के नाम यहां पर 45 जो अभ्यर्थी बस में चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, पेपर आउट कराकर उन्हें सॉल्व कराया जा रहा था। परीक्षा से महज कुछ समय पहले बस में सभी 45 अभ्यर्थियों को बैठाकर बकायदा वहां पर पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। उन सभी अभ्यर्थियों के लिस्ट यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। और सहयोगी हमारे साथ जालौर से श्याम बिश्नोई सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम, कुल 45 में से 43 सांचौर के, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई अभ्यर्थियों को लेकर? देखिए प्रियंका, आरपीएससी भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी तरीके से जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला था, उसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है वो जालौर जिले से निकल के सामने आया है। पुलिस की ओर से 45 लोगों की वो सूची जारी की है, जिसमें 43 लोग जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं। इससे इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरपीएससी भर्ती परीक्षा के अंदर पूरी तरीके से जालौर जिले की इन गैंग का ही इन्वॉल्वमेंट था, जिसके चलते एक बड़ी सूची है। यानी कि 95% से अधिक जो लोग थे वो जालौर जिले से जुड़े हुए इस सूची में आए हैं। और दूसरी प्रियंका ये बात है कि जिस तरीके से ये जो 45 लोगों की जो पुलिस की ओर से सूची जारी की है, ये उन अभ्यर्थियों की सूची है। उसके साथ में जो मास्टरमाइंड 3 लोग हैं, सुरेश झाका, सुरेश बिश्नोई व ऊपी, ये तीनों मास्टरमाइंड है। हालांकि इस सूची में उनका नाम शामिल नहीं है, वो मुख्य सरगनाओं की सूची में है।
वो भी अगर मिला दे जाए तो यानी कि 50 से अधिक लोग हैं वो कुल मिलाकर के जालौर से निकल के सामने आए हैं। 2 से 3 लोगों का उन लोगों का नाम शामिल है जो एक बीकानेर का रहने वाला है तो एक किसी अन्य जगह का, यानी कि पूरी तरीके से इस नेक्सस के अंदर जालौर जिले के 43 लोगों की सूची है वह पुलिस ने जारी कर दी है। साथ ही साथ उदयपुर पुलिस व जालौर पुलिस संयुक्त रूप से जो मास्टरमाइंड है उनके ठिकानों पर दबिश देने का काम है वो भी शुरू कर दिया। साथ ही साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता बरताते हुए इस पूरे घटनाकांड के अंदर जो सॉल्व की टीम में 4 लोग थे जिसमें 3 शिक्षक एक एलडीसी उसे भी निलंबित कर दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से सरकार भी एक्शन मोड में। साथ ही साथ आरपीएससी ने भी तमाम जो इस भर्ती परीक्षा के अंदर इन्वॉल्व जो अभ्यर्थी थे उन्हें पूरी तरीके से आजीवन जो है बर्खास्त की कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी, यानी कि पूरी तरीके से सरकार एक्टिव मोड में। तो पुलिस भी अलग अलग जगहों पर दबिश देकर के इस नेक्सस के अंदर शामिल तमाम लोगों को गिरफ्तार करने की रणनीति में जुटी हुई है। जो पुलिस की सूची में पूरी तरीके से प्रियंका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 45 लोगों को पकड़ा जाता है और उसमें 43 लोग जालौर जिले से निकल के सामने आ रहे हैं। जी प्रियंका। बिल्कुल श्याम, ये बड़ी बात है कि 45 में से 43 लोग जालौर से हैं और भी लगातार पूछताछ भी की जा रही है। जो आरोपी पकड़े गए उनसे भी श्याम और इसके साथ ही अभ्यर्थियों से भी कौन कौन सी बड़ी बातों का खुलासा हो सका अब तक पूरे मामले पर? देखिए प्रियंका, बड़ा जो इस तरीके के नेक्सस के अंदर शामिल जो मुख्य सरगना है उससे जुड़ी हुई एक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जो सुरेश ढाका नाम का जो आईटी का एक्सपर्ट है जो जयपुर के अंदर एक कोचिंग सेंटर चलाता है, इस कोचिंग सेंटर के बहाने ही वो अभ्यर्थियों को अपने पास बुलाता है। और प्रियंका, ये जो मास्टरमाइंड है सुरेश ढाका, ये सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर फर्जी तरीके से डेवलप करके प्रदेश के लाखों युवाओं को अपनी चंगुल में फंसाता है। उसे 10 से 15 लाख रुपए की मोटी रकम वसूली जाए। इतना ही नहीं, ये सुरेश ढाका कई राजस्थान के बड़े मंत्रियों का ट्विटर व फेसबुक जो प्रोफाइल है उसको भी हैंडल करने की जानकारी सामने आई है। बीजेपी ने कुछ कांग्रेस नेताओं की सुरेश ढाका के साथ तस्वीरें भी वायरल किया। उस तस्वीरों के अंदर साफ तौर से देखा जा सकता है कि बीजेपी के कई लीडर्स की ओर से इस वायरल तस्वीरों के अंदर सामने आया कि ये जो सुरेश ढाका, इसके साथ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और बीकानेर से आने वाले जो रामेश्वर डूडी है, उसके साथ साथ में अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के प्रभारी बन रहे हैं कांग्रेस के प्रभारी है, उनकी भी उसके साथ डिनर की तस्वीरें सामने आ रही है। इससे पूरी घटना से कहीं ना कहीं कांग्रेस का कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का उसके साथ फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। यानी कि ये सुरेश ढाका सोशल मीडिया के मार्फत जो प्रदेश के युवाओं को चंगुल में फंसाता था, कांग्रेस के कई लीडर के साथ उसकी साठगांठ, हालांकि इस तरीके की जानकारियां सामने आई है। और जालौर से बड़ा कनेक्शन, जालौर के अंदर ये जो सुरेश ढाका उसके साले को ये पूरी तरीके से सुरेश बिश्नोई नाम का सरकारी शिक्षक था, उसे पूरी घटना को मॉनिटरिंग करने के लिए भेजा गया था। जी प्रियंका। श्याम, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनके हाथ इसके पीछे हो सकते हैं। जी, और कुछ निश्चित तौर से प्रियंका, जिस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर उसी सुरेश ढाका के ट्विटर जी देखिए प्रियंका, जो ये सुरेश ढाका इसके खुद के ट्विटर पर ये फोटो अपलोड किए हुए कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला, उसके साथ साथ में रामेश्वर डूडी नौका से आते हैं। यानी कि ये श्याम आपके साथ जुड़े रहेंगे। इस बीच एक और खबर सामने आ रही है, पहले दर्शकों